तो जी लाइफ अब हो गई है कुछ इस तरह की। पहले ये बेड मेरा होता था बहुत ही नीट एंड क्लीन, और अब मैं इसको हमेशा से नीट एंड क्लीन करती हूँ, लेकिन ये फिर ऐसा हो जाता है क्योंकि ये है एक न्यू मॉम का बेड। तो जितना भी क्लीन कर लो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे आपको पता है क्लीन रहने देते नहीं हैं किसी भी चीज़ को। तो बस जी अभी हम ये थोड़ा सा नीट करते हैं, और ये सारी फीडर्स मैं धोकर लाती हूँ क्योंकि ये गंदी हो गई हैं तो रात में मुझे काम आएंगी। ये देखें, इसके कैप भी मैंने सही से नहीं लगाए हुए, इतना बुरा हाल हुआ हुआ है आजकल। पहले तो था ये नीट एंड क्लीन बेड, अब आपको यहाँ पे बेबी बैग, बेबी बास्केट, बच्चों का पानी और बेबी का बिस्तर नज़र आएगा, और साथ में कुछ टॉयज़। ये सब अभी नीट करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक ठाक। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको अपने रूम की हालत दिखाई है, जो कि अब गंदी ही रहती है, मतलब गंदी नहीं रहती, मैसी रहती है। और आज का वीडियो आपको पता लग गया होगा किस टॉपिक पे है। टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो जी हाँ जनाब, अभी हम लोग फिर से ये वाला घर चेंज करने लगे हैं, और क्यों करने लगे हैं ये मैं आपको आगे चल के रीज़न बताती हूँ। लेकिन पहले मैं फ़िलहाल ना बेबी की सारी फीडर्स वॉश कर लूँ, क्योंकि ऐसा है कि मैं रात में बेबी को देती हूँ बॉटल फीड, तो फिर मुझे ना हर चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए होती है बिल्कुल अपने बैग पर। और बाय द वे, इसके अलावा ना मेरे 2 पैकेजेस भी आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सॉरी, वो पैकेजेस तो नहीं है, वो मैंने खुद ऑर्डर दिए थे, मंगवाए थे। आजकल चलतन प्योर फेशियल किट की ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, तो मैंने सोचा मंगवाती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ना रिकवर होना शुरू हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो रही थी अराउंड ये अपर लिप्स और ये चेन एरिया बहुत पिगमेंटेड हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरा ऑपरेट हुआ है ना, वो खुद से हीलिंग स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी हद तक तो ये डार्क स्पॉट्स और पिगमेंट ख़त्म हो गई है। बट ये जो थोड़ी बहुत है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि यूज़ कर लूँ अपने पुराने वाले सीरम्स जो मैं अपनी स्किन पे यूज़ करती थी, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते थे ना, तो वो भी अभी खोल लें। बट मैं अनबॉक्स इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पूरा घर फैला हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और आज इस वीडियो में आई थिंक मैं आपको ना हल्का सा रूम टूर भी दे दूँगी, सॉरी होम टूर भी दे दूँगी, और आगे चल के आपको बताती हूँ कि हम ये घर क्यों छोड़ने लगे। लेकिन फिलहाल पहले अपना काम करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। क्योंकि मेरे पास फीडर बॉयलर तो है नहीं, जो स्टीमर होता है वो तो है नहीं, मैंने लिया ही नहीं है अभी। तो ये वाली केटल मेरे इतने काम आ रही है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। फीडर को मैं वॉश करती हूँ और क्या करती हूँ, पानी बॉईल करके ना, तो बस इसके अंदर स्टीम डला देती हूँ, एंड दैट्स इट, मेरा काम हो जाता है। तो ये है मेरा देसी जुगाड़, बल्कि मेरा क्या, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा अम्मियों का ना यही वाला जुगाड़ है, और बचपन में भी हमने ऐसे ही देखा था। वो तो स्टीमर अभी आ गए, चोचले नए निकल आए, और बाय द वे चूल्हा बड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि घर मेरा पूरा ही मैसी हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा इसको। तो अभी जो सबसे बड़ा काम है ना, और सबसे हेक्टिक काम है, वो है सारे घर की पैकिंग करना। बाय द वे भाई भी बाहर गया हुआ है, तो दरवाज़ा भी खुला हुआ है, तो घर की पैकिंग करना एक बहुत हेक्टिक काम है, और इससे हमेशा मेरी जान जाती है, हमेशा हमेशा, क्योंकि मैं फेडअप हो चुकी हूँ इस तरह घर चेंज कर करके। तो सबसे पहले तो आप सब लोग ना, जो ये लोग मेरा व्लॉग देखेंगे, वो दुआ करें कि अल्लाह पाक तमाम जितने भी बेघर लोग हैं ना, उन सबको अपना ज़ाती मकान अल्लाह पाक दे। जितने भी बेघर हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि उनका अपना घर हो, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को अपना ज़ाती घर दे। और क्योंकि ना किराए के घर में बहुत मसले होते हैं गाइस, क्योंकि मैं इस चीज़ से गो थ्रू करती रहती हूँ एवरी ईयर, एवरी 2 to 3 to 4 ईयर्स के बाद हम लोगों के लाइफ में ना ये वाला फेस आता है जब हम लोगों को घर चेंज करना पड़ता है। और वाकई ये बहुत ही ना, बहुत ही हेक्टिक वर्क होता है, मतलब इतना स्ट्रेस हो जाता है। एक आप जहाँ जिस जगह रहते हैं वहाँ से आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाती है, फिर आपको सब कुछ वाइंड अप करके दोबारा से एक नई जगह पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके दोबारा से सेटअप लगाना पड़ता है अपना, मतलब सेटल होना पड़ता है खुद भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और फिर आपको उस एरिया से जो है ना इंटरेक्शन बनाना पड़ता है। तो हम लोगों के साथ ही एवरी 2 to 3 to 4 ईयर्स के बाद हमेशा ही होता रहता है। तो अब ना ये चीज़ मुझसे बिल्कुल भी ना, कहते हैं ना, अनबेरेबल हो चुकी है सिचुएशन। एनीवेज, लेकिन जब तक अल्लाह पाक अपना घर नहीं देता, हमें इससे गो थ्रू करना पड़ेगा। एनीवेज, तो अभी शिफ्टिंग वाला काम है, और मैं पहले क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए पहले मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं करूँगी ना, मेरा माइंड वहीं पे अटका रहेगा। और अभी मुझे इतनी ज़्यादा शदीद भूख लग रही है, मेरा दिल आज कर रहा था मैं बर्गर खाऊँ, तो मैंने भी रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, अपने भाई को ना
मैंने बर्गर लेने भेजा अपने लिए। जिंगर बर्गर खाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सबके लिए खाना मंगवाते हैं। तो अभी खाना आएगा, वो खाएंगे, इसके बाद आपसे मिलेंगे। ये देख लीजिए, इस वक्त तकरीबन 12 बजने वाले हैं और मैंने भेजा हुआ है अभी अपने भाई को बाहर। वो भी बड़ा गुस्सा कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला कि प्लीज़ चले जाओ, तो चला गया वो। तो इधर पानी भी ना तकरीबन बॉईल ही होने वाला था, तो मैंने सोचा सारी फीडर डिप कर देती हूँ, क्योंकि भाई को आने में ना अभी टाइम है थोड़ा सा। तो मैं सोच रही हूँ अपना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लूँ, और साथ में मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर रही हूँ। और आज का जो सारा व्लॉग है ना, वो मैंने नाइट में ही शूट किया हुआ है, क्योंकि आजकल रूटीन कुछ ऐसी हो गई है कि मेरी नाइट में डे होता है और डे में नाइट होता है। क्योंकि जब मेरी बेटी है ना, वो रात भर जागती है और दिन में सोती है, तो मुझे भी उसकी रूटीन के साथ एडजस्ट होना पड़ रहा है। मैं सोचती हूँ कि जब वो सोए तो मैं भी सो जाऊँ, और जब वो जागे तो मैं जाग जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो बड़े हैं। और ये वाली सारी डेकोर भी उतार देते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक तो ये खुद ही उतर रही हैं। और ये देखें क्या हाल हुआ पड़ा है बलून्स का। काफ़ी तो खुद ही ये फट चुके हैं। कुछ मैंने फाड़ दिए थे स्टार्टिंग में क्योंकि मेरी बच्ची बहुत डर रही थी, और ये वाले तो दीवार से चिपक ही नहीं रहे थे, गिर रहे थे। तो देखिए अभी भी कॉर्नर पे शादी का पड़ा हुआ ही होगा। और ये कुछ अभी सिचुएशन बनी हुई रूम की। तो बस अभी सारा काम स्टार्ट करेंगे खाना खाने के बाद। और इस बार ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो रहा है शिफ्टिंग का, क्योंकि मेरी शायद बच्ची बहुत छोटी है और अभी भी मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो इसलिए मुझे सब कुछ बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है, जबकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फैमिली की सपोर्ट है, सिर्फ हस्बैंड साथ नहीं है। तो शायद मुझे इसलिए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो रहा है। आई थिंक मेरा भाई आ गया है, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को दावत दी थी। मैं पहली बार आ चुकी हूँ, मैंने अपने पैसों का मंगवाया। ओह शिट मैन, इसमें क्यों नहीं लाई कप में? ये आइसक्रीम को क्या लगा हो गया? मेरे खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। ये तो फजर गाएगी देंगी ना। खाना आ गया है, बहुत भूख लग रही है और मेरी फेवरेट जगह से आया है, तो मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा। वैसे मैं प्लेट्स बिला वजह ले आई अम्मा, हम इसी में खा लेते बॉक्सेस में ना। बिला वजह प्लेट्स गंदी होंगी, फिर उस्मान को बर्तन धोने पड़ेंगे। उस्मानी तो धो रहे हैं। इतनी शदीद भूख लग रही थी, लेकिन आधा रोल खाया और 2-3 बाइट लिए, पेट भर गया। भाई सही बोल रहा था कि हम लोग ना एक ही मंगवा लेते हैं। मेला वाला बेटा, मेला वाला शहजादी, शहजादी, मम्मा की शहजादी कौन है? हाँ कौन है? ये ले लो, ये ले लो, ये आपका गुड्डू, आपका गुड्डू। लोनी लोनी आ रही है भाई। ता सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी तकरीबन सारे कामों से फारिग होकर, खाना खाकर, फजर को सुलाकर अभी मैं फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ये घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत अच्छा घर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम लोगों को बहुत इरिटेट कर रही हैं। और जो यहाँ के मालिक मकान हैं, जो हमारे ऑनर हैं, वो 1 रुपया भी लगाने के हक़ में नहीं है। मुझे एक तो समझ नहीं आता, जब इंसान के पास अपना घर आ जाता है तो वो मतलब इतना ज़्यादा ज़ालिम और सख्त क्यों हो जाता है। वैसे सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अपने ज़ाती घर होंगे, बट वो इस तरह के नहीं होंगे। बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अपने घर नहीं है, जो किराएदार हैं और किराए के घरों में रहते हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और इन्हें इन मसलों का अच्छे से पता होगा, जिनकी मैं यहाँ पे बात करने लगी हूँ। तो जब इंसान के पास अपना घर आता है ना, तो यार उसके अंदर थोड़ी सी सेंस भी होनी चाहिए और दूसरों का एहसास भी होना चाहिए कि यार किराएदार भी इंसान ही होते हैं। लाइक अभी जो घर है, जिसका मैं आपको इंशाल्लाह होम टूर भी करवाऊँगी बहुत जल्दी। पता नहीं मेरे मुँह से बार बार रूम टूर के निकल रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में करवाऊँगी वो ना होम टूर में आपको। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर एयर वेंटिलेशन का कोई भी सिस्टम नहीं रखा हुआ। लाइक बहुत अच्छा घर है, काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी अच्छा बना हुआ भी है, लेकिन यहाँ पर आपको गली का एक्सेस नहीं है। लाइक अगर कोई आ जाता है
तो आप डायरेक्टली गली में झांक कर उसको की नहीं दे सकते, आपको हमेशा से डोर खोलने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। और जिस तरह अभी मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है तो मैं इतनी ज़्यादा सीढ़ियों ऊपर नीचे नहीं उतर चढ़ सकती, तो अम्मी के ऊपर सारा बर्डन आया हुआ है। तो पहला तो ये पॉइंट था। और दूसरा ये था कि एकदम बंद घर है। अब आप लोग बोलेंगे जब इस घर में ये मसले थे तो आप लोगों ने घर लिया क्यों? तो हम लोगों ने घर बहुत इमरजेंसी में लिया था, वो भी एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, इंशाल्लाह कभी फिर से शेयर करूँगी। ऑब्वियसली किराएदारों की लाइफ में बहुत सारे मसले होते हैं। वैसे आज के ये व्लॉग में क्यों बना रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बट मुझे ये व्लॉग बनाना था क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो मेरी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो पहले तो गली का एक्सेस नहीं है, प्लस यहाँ पे हवा नहीं आती, और जो हमारे रमज़ान गुजरे हैं ना गाइस, मैं आपको नहीं बता सकती वो कितनी तंगी परेशानियों में गुजरे हैं। और फिर यहाँ इस घर में जो भी काम निकलता है तो उसको जो है ना, जो लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है कि जी हमारे जो पेइंग गेस्ट हैं वही सारे काम करवाएंगे। तो बंदा चलो एक काम करवा लेता है, दो काम करवा लेता है, लेकिन अब ये तो नहीं होता ना कि सारे ही काम वो किराएदार करवाएगा। तो यहाँ पर ये भी बड़े मसले हो जाते हैं ना। तो इस वजह से हम लोग ये घर सीरियसली चेंज करने का सोच रहे हैं, और हमें एक बहुत अच्छा घर मिल भी गया है। हाउस रेंटिंग पहले ही भाई ने कर ली थी अम्मी के साथ मिलकर, तो मुझे इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। बस अब एक बड़ा टास्क ये है कि इस पूरे घर को दोबारा से समेटना है और हम लोगों को फिर से एक नए घर में जाकर शिफ्ट होना है। तो इंशाल्लाह ताला शिफ्टिंग भी हम कल से स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इतनी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा तगड़ा एडवांस लिया हुआ है अभी इन्होंने हमसे। तो जब ये हमें वापस कर देंगे और हमारा टाइम पूरा हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से शिफ्ट भी कर लेंगे। वैसे हम लोगों की कोशिश है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट कर लें, क्योंकि आगे मेरे भाई की शादी भी आने वाली है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग फिर से दुआ कर दें कि अल्लाह पाक जितने भी बेघर लोग हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपना ज़ाती घर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो सब लोगों ने एक बार आमीन बोलना है। तो ये थे कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल जो सुनने में तो बहुत छोटे और आराम से लगते हैं, लेकिन जो इनसे गुजरा होता है ना गाइस, उनको पता होता है कि यार वाकई कितने बड़े मसले हैं। और फिर आपको कदम कदम पे पैसा लगाना पड़ रहा होता है दूसरे के घर पे, तो ये सबसे ज़्यादा जो दुख होता है ना वो इस बात पर था कि यार ये हमारा घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने इतने पैसे लगा रहे हैं, और वाकई यार इतने पैसे हज़ारों लाखों रुपए चले जाते हैं इसी तरह हर साल 2 साल बाद घर बदलने में और उसकी रेनोवेशन करवाने में। और हम लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को कोई ऐसी चीज़ पसंद भी नहीं आती। हम लोग हमेशा जिस घर में भी जाते हैं अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, वहाँ पर काम करवाते हैं। तो बस अब बहुत तंग आ चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द अल्लाह पाक अपना घर दे दे, ताकि हम भी अपने घर में शिफ्ट हो जाएं और अपने घर का सुकून हमें भी हासिल हो। तो आप सब ने दुआ करनी है। तो यहीं पर आज का मैं व्लॉग एंड कर दूँगी, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने व्लॉग्स में कितनी वीडियोज़ बना ली हैं, तो ये व्लॉग कहीं एक्स्ट्रा ही लंबा ना हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मैं इस रेंटेड हाउस का होम टूर भी दूंगी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।